हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो एग्ज़ाम हुआ आज एग्ज़ाम डेट जो था आपका 8/9/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ आपका साइंटिफिक असिस्टेंस मैकेनिकल वाले बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्जामिनेशन में जो है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि एनालिसिस करने वाले हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन का लेवल कितना था और कटअप कितना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो लगभग आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो 50 में जो 40 क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल आ चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में अप्रोक्स जो है 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं साइंटिफिक असिस्टेंस मैकेनिकल वाले, तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर इन तक वॉच कीजिए। और साथ ही साथ जो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो है कितने लड़कों जो करेक्ट करके आए, कितना इसका जो स्कोर जा सकता है एक्सपेक्टेड, है ना। दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 1-2 सप्ताह के बाद जो है हम इसका एक्सपेक्टेड कटअप भी बनाने वाले हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। फर्दर जो है आपका शॉर्टलिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे कि आप आगे का प्रोसेस कैसा होगा, है ना। इंटरव्यू में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, कितने बच्चे को बुलाया जा सकता है एक सीट में, तमाम तरीके अगर आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम चल देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। ये 5 पेज में यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल मतलब कुछ क्वेश्चन पहले कुछ क्वेश्चन बाद में हो सकता है ना। लेकिन क्वेश्चन लगभग वही है। और जिन्होंने भी जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किए उन्हें जो है हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, जिसके चलते जो है आप इस क्वेश्चन को अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, है ना। क्या है कोएफिशिएंट परफेक्ट जो है, क्या है इलास्टिक बॉडी का वैल्यू कितना है। तो ये जो आपका इसका जो ऑप्शन में 1 था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज ए नॉट ए टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक ऑप्शन में था जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन था आपका सही आंसर होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप, क्योंकि जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्या है, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 3rd नंबर में, विच कपलिंग इज यूज फॉर मिस अलाइनमेंट। अगर हल्का फिसला अलाइनमेंट होता है तो उसमें जो हम लोग किस टाइप का कपलिंग यूज करेंगे, तो जनरली हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज करते हैं। अगला पिछले बार जब 82 का जो एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो स्पाइडर कपलिंग का जो प्रयोग हम लोग जनरली जो कहाँ पे करते हैं, लो पावर जहाँ पर ड्राइव करना रहता है वहाँ पे हम लोग स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि कौन एक ऐसा कपलिंग है जो हाई पावर और हाई स्पीड का कैपेसिटी के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो जनरली जो है आपका गियर कपलिंग होता है, इसका प्रयोग हम लोग जो है कैपेबल फॉर हाई स्पीड एंड हाई पावर कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है ग्रिड कपलिंग क्या होता है ना, आपका फ्लूइड कपलिंग क्या होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए जाके देख के जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फैटिग मटेरियल रेसिस्टेंस मेजर क्या है ना। तो ये क्या करता है, मेजर आपका इंड्योरेंस लिमिट मेजर करता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप पूरा क्वेश्चन को देख सकते हैं जाके। आईसी इंजन स्कैवेनिंग जो है ये क्या करता है, तो रिमूव एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम सिलेंडर एंड रिप्लेसिंग विथ फ्रेश एयर, है ना। इसका जो आईसी इंजन का जो काम क्या होता है, जो एग्जॉस्ट जो गैस होता है सिलेंडर का जो है उस गैस को रिमूव करता है, फिर रिप्लेस करता है फ्रेश एयर के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कल्पन टर्बाइन विच टाइप ऑफ टर्बाइन, है ना। तो ऑप्शन में था आपका लो हेड एक्सेल फ्लो टर्बाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कल्पन टर्बाइन विच टाइप ऑफ टर्बाइन। इसका आंसर हो जाएगा लो हेड एक्सेल फ्लो टर्बाइन। इससे पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था आपका टर्बाइन से रिगार्डिंग, तो उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, अगर इस टाइप का ऑप्शन में ना रहता तो कल्पन टर्बाइन जो होता है आपका इरेक्शन टाइप का टर्बाइन भी होता है ना। तो इरेक्शन टाइप टर्बाइन के अंडर में ही आता है आपका कल्पन टर्बाइन। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था टर्बाइन से कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, है ना। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन का क्या है, तो NS इक्वल टू होता है N/√P, है ना, डिवाइडेड बाई H का पावर 5/4। P जब का होता है यहाँ पे आपका हो जाएगा पावर, और H का मतलब होगा आपका नेट हेड ऑन टर्बाइन, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
n/p/h⁴। अगर आपका जितना भी स्कोर आ रहा है करेक्ट होकर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर है ना कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है, ताकि जो है जब इसका हम वीडियो बनाएं एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो उसमें कुछ हेल्पफुल हो सकता है ना। तो ज़रूर जो है आप इसमें जो 50 में आउट ऑफ 50 कितना क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन था कि इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि पावर डेवलप से रिगार्डिंग था, तो इसका जो आंसर ये था आपका देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका रोटोमोटर यूज फॉर विच डायरेक्शन, है ना। रोटोमोटर हम लोग किस डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, तो जनरली इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन। दिक्कत तो नहीं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में डाउट आया है कि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। रेवल्ट्स नंबर इक्वल टू होता है आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स होता है ना। रेवल्ट्स नंबर इक्वल टू होता है कि आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड विस्कस फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन क्या था देख सकते हैं आपका बेबिट मेटल यूज्ड फॉर, है ना। बेबिट मेटल किसके लिए पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग बियरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, आपका बेबिट मेटल का प्रयोग करते हैं। बेबिट मेटल भी जो है आपका एक येलो है, तो आपको अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर, है ना। बैरोमीटर हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो जनरली जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए जो है हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था स्वेब जो किस टाइप का है, तो ये जो आपका फाउंड्री टाइप एक टूल है स्वेब। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच थ्रेड इज यूज्ड फॉर बेंच वाइस। बेंच वाइस में जो है किस टाइप का थ्रेड हम लोग यूज करते हैं, तो जनरली हम लोग स्क्वायर टाइप का थ्रेड यूज करते हैं बेंच वाइस में, जिसका जो स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या है स्पेनर है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेनर इज मेड बाय विच प्रोसेस, है ना। स्पिनर को जो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो डोप फॉर्जिंग के द्वारा जो है आपका स्पिनर को बनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्पिनर का जो किस मटेरियल का होता है, तो डोप फॉर्ज क्रोमियम स्टील से इसको बनाया जाता है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हीट एंड वर्क कुछ करके था, फिर डेस था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन, है ना। अगला क्वेश्चन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से था, है ना। क्वेश्चन था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, है ना। एक्स से रिगार्डिंग पूछा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या था, तो आप देख सकते हैं BHQ डिवाइडेड बाई 12, ये इसका जो आपका है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या था एक फिगर दिया हुआ था, तो फिगर से रिगार्डिंग पूछा था ये किस टाइप का बीम है, और यहाँ पे वो पूछा था शेयर फोर्स डायग्राम कुछ करके दिया हुआ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैंटिलीवर बीम, है ना, SFD शेयर फोर्स डायग्राम। अगला क्वेश्चन क्या था कि विच हैज नो यूनिट, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से किसका जो है यूनिट नहीं होता है, तो उसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेन का जो कोई भी यूनिट नहीं होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डिएरेटर, है ना। डिएरेटर का पर्पज क्या है, तो रिमूव नॉन कंडेंसेट गैस, है ना। डिएरेटर का पर्पस होता है जनरली इंडस्ट्रियल में इसका ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है कि रिमूव जो नॉन कंडेंसेट जो गैसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं डिएरेटर का। यहाँ पे ये डिएरेटर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसको कॉपी क्रॉप करने में, क्योंकि जो है लड़के जो एग्ज़ाम जस्ट दे के निकले हैं क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो थोड़ा सा लिखने में अप डाउन हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हुक स्ट्रेस फॉर्मूला क्या था, तो हुक स्ट्रेस से भी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिखने को मिला था, तो हुक स्ट्रेस का फॉर्मूला था आपका P⁻D/2T, है ना। ये इसका ऑप्शन में से आंसर इसके यहाँ पे देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन यूनिट होता है kWh, है ना। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था, इसका सही जो है करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन में अगर ये होगा तो। अगला क्वेश्चन क्या है कॉपर हीट टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी, जब कॉपर का जो हीट टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना, थर्मल कंडक्टिविटी अगर बढ़ता है तो क्या होता है। क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन था कि कॉपर हीट टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी, अगर कॉपर का जो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो थर्मल जो है कंडक्टिविटी इसका डिक्रीज होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना, ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो रेशियो क्या होता है, तो इसका जो रेशियो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब जाके जो हमारा जो रेशियो निकलता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन का वो आपका जो रेशियो निकलता है। दिक्कत तो नहीं है, तो इसका ये जो ऑप्शन में जो रहा होगा ये इसका ऑप्शन सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या था, स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्ट रेडियस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द कॉलम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या क्वेश्चन था, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय डिवाइडेड बाय नॉर्मल फ्रिक्शन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आपका नॉर्मल फ्रिक्शन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसका जो नहीं आंसर नहीं पता चल पाएगा ऑप्शन में क्या क्या था, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि लैमिनर का जो फ्लो होता है ये आपका स्लो होता है और टर्बुलेंट का जो फ्लो होता है ये आपका हाई होता है। अब ये यहाँ पे डिफरेंट पूछा था, दोनों में डिफरेंट क्या था, तो वो वहाँ पे देखने रहा होगा क्वेश्चन का जो आंसर था ऑप्शन था किस टाइप से देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन था कि सेंट्रीपेटल फोर्स किस टाइप से होता है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे नहीं मिला कि किस टाइप से ऑप्शन देखने को मिला था, लेकिन जो है सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स दैट अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ में इसको घूमने के लिए यहाँ पे इस टाइप ऑफ फोर्स जो है वहाँ पे लागू होता है। दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, यूनिट ऑफ द वर्क का जो यूनिट क्या था, जूल भी होता है, इंटरनल जो है एसआई यूनिट होता है आपका जूल होता है। शायद कोई फिर एक दो लड़का और ने क्वेश्चन सेंड किया तो उसमें जो न्यूटन मीटर भी दिया हुआ था, तो ये दोनों अगर ऑप्शन में जूल तो जूल आंसर सही आंसर होगा। बुल्क मॉडल से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे इससे भी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन ये ऑप्शन में क्या था ये हमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिल सका। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस रिगार्डिंग जो है आपके माइंड में कुछ भी डाउट आ रहे होंगे कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल कैसा था, है ना, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन अगर माइंड में याद आ रहा है तो प्लीज़ जो है आप हमें 9445379473 में जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं कि सर जो इंटरव्यू में जो है इंटरव्यू पैनल में कितने आदमी बैठते हैं, है ना, और एक सीट में कितने को बुलाया जाएगा, इसका कटअप कितना रहने वाला है ना, तमाम तरीके जो डाउट अगर आपके माइंड में आ रहे होंगे, ये आपका रावतभाटा राजस्थान साइट का जो एनपीसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।